हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में, हिंदू विधि में हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के बारे में, द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में। यह अधिनियम 21 दिसंबर 1956 को लागू हुआ। इसमें 30 धाराएं हैं। 70 धारा तक दत्तक ग्रहण के बारे में और 18 से 30 तक भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर आप हमारे ही चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर पुत्रहीन है तभी वह किसी बालक को दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकता है। यानी कि पुत्र के अभाव में ही उसकी पूर्ति करने के लिए हिंदू धर्म में दत्तक ग्रहण का प्रावधान या उपबंध किया गया है। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो बिना पुत्र के नहीं हो सकते। हिंदू धर्म के हिसाब से कई कार्य ऐसे हैं जो पुत्र के बगैर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए पुत्र को पूर्ति करने के लिए ठीक किसी भी बालक को दत्तक के रूप में ग्रहण किया जाता है, उसे गोद लिया जाता है। दत्तक ग्रहण का मतलब है किसी बच्चे को गोद लेना। वो व्यक्ति गोद लेगा जिसका कोई पुत्र नहीं है। बाकी क्या शर्तें हैं वो हम अगली धारा में बताएंगे। अच्छा, और भी देखिए, दत्तक ग्रहण के मामले में ये माना जाता है कि पुत्र ने जिस परिवार में, मतलब उस बालक ने जिस परिवार में जन्म लिया है और उस परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में वो जा रहा है, तो जिस परिवार को छोड़कर जा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि अब उसका उस परिवार से कोई संबंध नहीं है और जिस परिवार में वो आया है उस परिवार में उसका पुनर्जन्म हो गया है, दोबारा उसने जन्म लिया है। उस परिवार में ये माना जाएगा। यानी मतलब ये है कि जिस परिवार में वो पैदा हुआ था उससे बिल्कुल संबंध उसका समाप्त हो जाएगा। उसकी संपत्ति से कोई मतलब नहीं, उसके परिवार से कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो और जिस परिवार में आएगा बालक, वो जिसने दत्तक ग्रहण के रूप में स्वीकार किया है परिवार ने, इसके जिस पिता ने, उस पर उसकी संपत्ति का सारा कुछ, उसका दायित्व उत्तराधिकारी वो बनेगा। और ये भी कहा गया कि जो दत्तक पुत्र है वो पुत्र उसी की जाति का होना चाहिए। यानी कि दोनों, जो दत्तक ग्रहण करने वाला व्यक्ति और जो बालक जिसका दत्तक ग्रहण लिया रहा है, उसकी जाति समान होनी चाहिए, एक सी होनी। और देखिए, पहले अधिनियम में क्या दे रखा है शुरू से पढ़ेंगे हम, बाकी अन्य धाराओं में दे रखा है तो के बारे में पहले हम आज यहाँ पर पहली धारा पहले देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले जो सेक्शन है, पहला जो धारा है, इसमें यह कहा गया है कि जो अधिनियम, उसका संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो संक्षिप्त नाम क्या है, अभी मैंने बताया, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, ये इसका नाम है। और विस्तार के बारे में ये कहा गया, ये उस समय जब ये अधिनियम बना था तो ये लिखा कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये संपूर्ण भारत पर लागू रहेगा। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। अब ये अधिनियम जम्मू कश्मीर पे भी लागू रहेगा, जम्मू कश्मीर पे भी लागू रहेगा। अब धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 में देखिए कहा गया है कि लागू होना, यह अधिनियम किस किस पे लागू होगा, ठीक, कहाँ कहाँ लागू होगा। देखिए, सब इसमें पहले तो 3 बातें समझिए, बहुत अच्छी 3 बातें हैं। उसमें ये कहा गया है कि कौन कौन लोग हिंदू माने जाएंगे। देखिए, जो वीरशैव, लिंगायत और ब्रह्म समाज के लोग हैं, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज के लोग हैं, जो प्रार्थना समाज के लोग हैं, जो आर्य समाज के लोग हैं, ठीक है, आर्य समाज को अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वो सारे लोग हिंदू माने जाएंगे। इसी में देखिए, बी पे देखिए, ए में तो ये बात कही, बी में ये कही है, जो व्यक्ति बौद्ध हैं, जो जैन हैं और जो सिख हैं, वो व्यक्ति भी हिंदू माने जाएंगे हिंदू की परिभाषा में।
आएंगे उन पर यह अधिनियम लागू रहेगा। यह अधिनियम उन पर लागू रहेगा। भाई जो लोग हिंदू की परिभाषा में आएंगे, हिंदू की श्रेणी में आएंगे, वो उनके ऊपर यह अधिनियम लागू रहेगा। और तीसरी बात ये कही है, मुस्लिम हैं जो क्रिश्चियन हैं, जो पारसी हैं, जो यहूदी हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए, बाकी जो लोग हैं उन सब पे लागू होगा। यानी ये अब दूसरी उसे लैंग्वेज में कहें, भाषा में कहें कि जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं यानी ईसाई हैं, जो पारसी हैं और जो यहूदी हैं, ये अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा। अब इसका स्पष्टीकरण दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसे क्लियर भी किया गया है। आज क्लियर में कुछ बातें ये कही थी। पहला क्या है उसमें, का यानी ए, उसमें ये कहा गया है कोई भी संतान चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो, दोनों संतानें हिंदू, बौद्ध, जैन चाहे सिख हों, वो हिंदू ही मानी जाएंगी। दूसरा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि जो संतान है वो धर्मज हो या अधर्मज हो, तो उसके पिता या माता कोई एक अगर धर्म से हिंदू है, जैसे बौद्ध है, जैन है, सिख है, तो वो बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। समझ में आया? पहले मैंने क्या बताया था, जो वीर शैव के अंतर्गत या लिंगायत के अंतर्गत, आर्य समाज के अंतर्गत, प्रार्थना समाज के अंतर्गत, ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो अनुयायी हैं, उन सभी लोगों को हिंदू माना जाएगा। ठीक। दूसरा क्या बताया था मैंने, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, उन्हें भी हिंदू माना जाएगा। और जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, इन्हें छोड़ के जितने लोग भी आ रहे हैं वो भी हिंदू माने जाएंगे। ये लोग नहीं माने जाएंगे, मैंने भी जान बताए हैं। अब स्पष्टीकरण देखिए, मैं फिर कहा कि स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी संतान जो धर्मज हो या अधर्मज हो, धर्मज से मतलब वैध हो या अवैध हो, कोई भी संतान हो कैसी भी, उन दोनों संतानों को अगर वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं, उनके माता पिता दोनों ही, तो ये संतान भी हिंदू ही मानी जाएगी। अब बात वही है कि फिर वही संतान चाहे अवैध हो या वैध हो, यानी धर्मज हो या अधर्मज हो, और उन दोनों में से, उन माता पिता दोनों में से अगर एक भी हिंदू है, तो वो बच्चा हिंदू ही माना जाएगा। यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख में से अगर है तो वो हिंदू ही माना जाएगा। इसमें फिर तीसरी बात जोड़ गई, खा मतलब ये वो है डबल बी। ठीक। स्पष्टीकरण इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी संतान धर्मज हो या अधर्मज हो, उसके माता पिता दोनों ने उसे त्याग दिया हो, माता पिता ने उसे त्याग दिया हो, या ये पता ना हो कि इसके पिता कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है। ऐसा भी तो कंडीशन आ सकती है कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, ठीक, लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन अब उसे ये ना पता हो कि उसके माँ बाप कौन है, या माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया हो, या उस बच्चे के माँ बाप के बारे में जानकारी ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए, हिंदू माना जाएगा या किसी अन्य धर्म से माना जाएगा। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि वहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये संतान जिसके बारे में पता नहीं है, तो जिस रूप में उसका पालन पोषण हुआ है, तो उसे हिंदू माना जाएगा, अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका पालन पोषण हुआ है। जैसा उसका पालन पोषण हुआ, अगर हिंदू रीति के हिसाब से हुआ है तो वो हिंदू माना जाएगा, अन्यथा नहीं। गा इसी में स्पष्टीकरण गा देखिए, गा में ये कहा गया है, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जो हिंदू या जैन या सिख धर्म में बदल गया है, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म और सिख धर्म में और जैन धर्म में बदल गया है, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। जैसे ईसाई है या कोई मुस्लिम है या पारसी है या यहूदी, इनमें से छोड़कर कोई भी हिंदू बन जाता है, तो वो भी हिंदू की श्रेणी में आएगा और उन पर यह अधिनियम लागू रहेगा। कौन सा अधिनियम? ये जो मैं बता रहा हूँ, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 इतने लोगों पर लागू रहेगा। अच्छा, एक बात इसमें और कही है
धारा 2 के उपधारा 2 में ये कहा गया है, देखिए संविधान है, संविधान जो होता है वो किसी भी देश की एक सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च विधान होता है, और सारे अधिनियम उससे नीचे ही रहते हैं क्योंकि वो सर्वोच्च विधि होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 366 है, 366 में परिभाषाएं दी हैं संविधान में, आर्टिकल अनुच्छेद 366 में, तो 25 नंबर पर खंड 25 पर, 66 के खंड 25 पर अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित किया गया है। ठीक, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो अगर कोई भी जाति अनुसूचित जनजाति 366 आर्टिकल के उपखंड 25 के अनुसार जो परिभाषित है, उस अनुसूचित जनजाति पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार अपने राजपत्र में ये मतलब राजपत्र में सूचना ना दे दे। ठीक, जब तक केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना दे दे तब तक ये अधिनियम उन पर भी लागू नहीं होगा। किन पर? जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आर्टिकल 366 25 के अंतर्गत। धारा 3 में देखिए, धारा 3 में क्या है, इसी अधिनियम की धारा 3 सेक्शन 3 में परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक, परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है। 3 परिभाषाएं सिर्फ दी हैं इसके धारा 3 में। पहली दी है रूढ़ी या प्रथा, यानी कि कस्टम या यूसेज। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि ऐसे कोई भी नियम, ठीक, ऐसा कोई भी नियम जो एक लंबे समय से और लगातार यानी कि निरंतर और एक रूप से किसी समुदाय द्वारा, किसी जनजाति द्वारा, किसी कुटुंब के द्वारा, ठीक, अनुपालन किया जा रहा हो, किसी नियम का अनुपालन किया जा रहा हो, और उस अनुपालन ने किसी भी विधि का बल अभी प्राप्त कर लिया है, विधि का बल प्राप्त कर लिया है। फिर से सुन लीजिए सरल भाषा में से कि जो प्रथा या रूढ़ी इन्होंने कहा गया है, वो नियम हैं जो किसी भी एक लंबे समय से लगातार किसी समुदाय, आदिम समुदाय में या फिर किसी परिवार में, कुटुंब में लगातार या निरंतर अनुपालित होते हैं, या एक रूपता से ये पालन करते हैं लोग उसका, और पालन करते करते उस नियम ने विधि का बल प्राप्त कर लिया है, तो ये वो रूढ़ी या प्रथा में माने जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है भरण पोषण, मेंटेनेंस के लिए कहा गया है। अच्छा, मेंटेनेंस में दो प्रकार से दिया गया है। उन लोगों को, एक पत्नी या बूढ़े माँ बाप को या बच्चों को, 3 तरीके से है। तो ऐसी दशाओं में जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में और इलाज के लिए जो धन दिया जाता है दूसरे व्यक्ति को, तो वो भरण पोषण में परिभाषित किया गया उसे। इसके साथ साथ वो अविवाहित पुत्री, ठीक, अविवाहित पुत्री, इसके विवाह के लिए जो रीजनेबल या युक्त खर्च है, व्यय है, उसके अंतर्गत आता है, भरण पोषण के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक, तीसरी परिभाषा दी है अप्राप्त व्यय। अप्राप्त व्यय इंग्लिश में कहें माइनर, तो छोटी सी बात है, माइनर। अच्छा, इसमें माइनर में ये क्या कहा गया कि वो व्यक्ति माइनर में आएंगे जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो माइनर कहलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने बस इतना ही चर्चा की 3 धाराओं की। अगले वीडियो में से आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।